अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज मई के महीने की 13 तारीख दिन बुध का है। दो तीन बड़ी आम खबरें हैं। सबसे पहले जिस पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, लोग जानना चाहते हैं, लोग बातें कर रहे हैं कि एक तरफ तो अडयाला के बाहर धरना दिया गया और ये धरना उस वक्त तक जारी रहना था जब तक इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता। लेकिन अचानक से फिर रात को 10:30 बजे के करीब ये धरना क्यों ख़त्म करना पड़ा, किसके कहने पर ख़त्म करना पड़ा, कौन कौन सी शराइत रखी गई और इसके साथ साथ वो कौन शख्सियत थी जो अडयाला पहुंची और जिसने अलीमा खान और सुहेल अफरीदी के साथ मुलाकात की और उनको यकीन दहानी करवाई। ये सारी तफसील क्या है और उसके अलावा कुछ पार्लियामेंटेरियन जिनको आज अडयाला कल सॉरी बुलाया गया था और रास्ते में उनकी गाड़ियां जो हैं वो गायब हो गई, वो खुद गायब हो गए, वो नहीं पहुंचे अडयाला। वो कौन लोग थे, उनके नाम भी इस वीडियो में बताऊंगा। 28वीं आईनी तरमीम की गूंज है शहर इक़्तिदार में, ये क्या सूरत हाल है और एक दिन में महमूद खान चकजई साहब और फजल रहमान साहब की मुलाकात का दो दफ़ा मुलाकात होना, ये क्या बातें हैं। इसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आ चुकी है और कुछ और अहम डेवलपमेंट्स हैं जो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा मुख्तसर और जामे आप तक पहुंचाऊं। लेकिन हमेशा कोशिश होती है कि जनाब आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, राय अपनी ज़रूर दिया करें और उसके साथ साथ वीडियो को भी आप पूरा देखा करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कल का दिन बड़ा अहम था। एक तो बुशरा बीबी का केस था, उस पर मैंने एक मुकम्मल वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है। लेकिन उसके बाद जो सबसे अहम दिन था वो अडयाला के हवाले से था और सुहेल अफरीदी साहब ने एक कहा था एक जलसे में कि जी मैं अडयाला पहुंचूंगा। तो सबसे पहले तो केपी हाउस में एक इजलास बुलाया गया जिसमें पार्लियामेंटेरियन, एमएनए और बाकी जो क़यादत के लोग हैं वो जमा हुए और जो भी सूरत हाल थी ख़ासतौर पर अडयाला के हवाले से वो सुहेल अफरीदी साहब को बताई गई कि 20 अजला की पुलिस जो है अडयाला तैनात की गई है। रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं, दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद हैं, पुलिस मुकम्मल तौर पे तैयार है, बख्तरबंद गाड़ियाँ पहुंची हुई हैं, वाटर कैनन पहुंची हुई है, पुलिस के हाथ में डंडे हैं, शेलिंग हैं, रबर बुलेट्स हैं। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी क़यादत ने ये कहा कि नहीं जाते तो फिर गोली चलेगी, फिर मामला ख़राब होंगे और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि चलते हैं। तो सुहेल अफरीदी साहब ने भी दो टोक अल्फाज में कहा कि हम ज़रूर अडयाला जाएंगे। हालांकि आपको इस चीज़ का पता है कि पीटीआई हमेशा रिस्क लेती है और कभी भी डरते नहीं हैं पीटीआई वाले। तो जब काफिला ये कारवां जो था तकरीबन 150 गाड़ियों पर मुश्तमिल अडयाला गामजन हुआ तो कुछ पार्लियामेंटेरियन ऐसे भी थे जो केपी हाउस में तो मौजूद थे, इजलास में तो मौजूद थे, सारी बातें उन्होंने की, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ियां साइड पे निकल गई। मतलब वो अडयाला नहीं पहुंचे। अब वो क्यों नहीं पहुंचे अडयाला, इस हवाले से अपना फीडबैक जो है वो आप ज़रूर दीजिएगा। खैर, जैसे ही काफिला पहुंचा तो पुलिस जो है देख के डर गई कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना, खासतौर पे पार्लियामेंटेरियन का, तो लाजमी बात है पुलिस जो है वो साइड पे हो गई और जो कुछ रुकावटें थी उसको सुहेल अफरीदी साहब ने, चाहे वो कंटेनर्स थे, चाहे वो बैरियर्स थे, कुछ भी था, तो खुद उतरे और उसको उनको साइड पे करवाया और गोरखपुर नाके पर पहुंच गए। और एक साइड पे अलीमा खान का काफिला पहुंचा हुआ था। तो कुछ लोगों का मानना ये है, जो मेरे दोस्त हैं जो अडयाला को कवर करते हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोग थे, लेकिन 6 से 7 हज़ार लोग जो हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि अडयाला के बाहर कल मौजूद थे। और जैसे ही काफिला पहुंचा तो पुलिस में वैसे तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी सामने आई, वह जिसमें अलीमा खानम जो हैं पानी की बोतलें पुलिस वालों को दे रही हैं, उसके अलावा टावल उनको दे रही हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी कल इस्लामाबाद में, गर्मी तो खैर वैसे मौसम भी है। और उसके साथ साथ पुलिस वाले वीडियोस बना रहे थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पुलिस वाले वीडियोस तो बना रहे थे, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद इस वजह से भी वीडियो बनाते हैं कि बाज़ दफ़ा इन्होंने कारकुनान को गिरफ्तार करना होता है और इस वजह से करके भी वीडियो बनाते हैं। खैर, ये एक अलग बहस है। धरना शुरू हुआ, अलीमा खानम ने गुफ्तगू की, सुहेल अफरीदी ने गुफ्तगू की, मुख्तलिफ और जो पार्लियामेंटेरियन आए हुए थे उन्होंने गुफ्तगू की। तो फिर रात को 9:30 बजे के करीब, तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था, एक नकाबपोश शख्सियत जो हैं वो अडयाला पहुंचती हैं, जो साथ पंप था जहाँ पे रुके हुए थे और उनका जो रूम था उसमें वो शख्सियत पहुंची और पैगाम दिया गया सुहेल अफरीदी साहब और अलीमा खानम को कि वो शख्सियत जो हैं पहुंच गई हैं। कुछ लोगों का इस शख्सियत का पता था, नाम मैं नहीं लूँगा, बहुत से लोग उसको उनको जानते भी हैं
कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो जैसे ही ये बात हुई तो उसके बाद अलीमा खानम और सुहेल खान अफरीदी जो हैं वो जनाब उठे और पहले तो खैर नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि चलें बात सुन लेते हैं, क्या वो कहना चाहते हैं, चलें मिलना तो एक दफ़ा चाहिए। तो जब वो मिले तो उनको ये कहा गया कि आप मेहरबानी करें, ये धरना ख़त्म करें। जो भी बात हुई वो भी बता देता हूँ, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि पीटीआई को या क़यादत को जो वहाँ अडियाला के बाहर मुश्किलात थी उनका जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। एक तो बिल्कुल पेट्रोल पंप बंद थे, पानी कहीं से नहीं मिल रहा था, दुकानें तकरीबन तमाम सील हो चुकी थी, कर्फ्यू नाफिज था, रेड जोन डिक्लेयर किया गया था। और रेड जोन भी, और मतलब आप कह सकते हैं कि अडियाला के बाहर कल ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद जेल में कोई बहुत बड़ा जो है दुश्मन मौजूद है, और उसकी वजह से जो सारी चीज़ें हैं ये सारे चीज़ें की गई। तो खैर जैसे जैसे बात आगे चली, और बात आगे चलने के बाद जो है सुहेल अफरीदी साहब को उन्होंने बताया कि आप मेहरबानी करें, ये धरना जो है वो ख़त्म कर दें। मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ, मैं आपको यकीन करवाता हूँ कि अगले मंगल को कोई ना कोई ज़रूर आपको ब्रेक थ्रू दिया जाएगा। वो ब्रेक थ्रू क्या हो सकता है? इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से बात की गई कि शायद मुलाकात करवा दी जाएगी, या फिर ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब को हम अस्पताल भी मुंतकिल करवा देंगे। तो आप मेहरबानी करें कि आप ये धरना आज ख़त्म करें। बाकी कौन से दिन हैं, तो और कुछ और भी बातें हुई जो यहाँ पे बताना मेरा नहीं ख्याल के ज़रूरी है, लेकिन यही जो एक यकीन दहानी थी वो यही थी कि आप आज धरना ख़त्म कर दें, और कल अगले मंगल तक हम आपको कोई ना कोई ज़रूर ब्रेक थ्रू जो है वो देंगे। उसके बाद वो वहाँ से उठे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें आपने तमाम लोगों ने सुना कि हमें अगर कोई ब्रेक थ्रू नहीं दिया जाता, हमारे खान साहब को अगर अस्पताल में मुंतकिल नहीं किया जाता या मुलाकात नहीं करवाई जाती, तो फिर जो अगला मंगल होगा वो इससे भी ज़्यादा दबाव जो है हम बढ़ाएंगे। तो खैर ये इस वजह से इस बिना पे जो धरना है कल रात को ख़त्म कर दिया गया था। ये कुछ कहानी जो है सामने आई है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस हवाले से सवाल कर रहे थे, बहुत सारे लोग इस हवाले से तनकीद कर रहे थे कि ऐसा क्या हो गया है कि अचानक आपने तो कहा था, क़यादत अलीमा खानम ने भी कहा, सुहेल खान अफरीदी ने भी कहा कि जी धरना जो है हम तो बैठेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और अचानक से ये धरना क्यों ख़त्म किया गया? तो ये असल में वो नकाबपोश शख्सियत थी जिसने मिन्नतें की, जिसने बात की, जिसने बात को बड़े अच्छे तरीके से समझा भी सही, कहा भी सही। तो इस हवाले से वैसे भी आपको पता है कि पीटीआई को बहुत सारी ऐसी बातें पहले भी हो चुकी हैं, जब जलसे का एक जलसा कैंसिल किया गया रावलपिंडी में, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब कुछ लोगों का मानना ये है कि शायद ये भी एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे लगा दिया गया है, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद जो है ऐसा सच भी हो सकता है। तो नहीं होगा तो फिर वो सुहेल अफरीदी वाली बात है जो उन्होंने कहा कि हम अगले मंगल को मजीद दबाव जो है बढ़ाएंगे। अब मैं कुछ चीज़ें और आपके सामने रख देता हूँ। एक तो महमूद खान अचकज़ई साहब की जो 2 दफ़ा फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई है, उसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आ चुकी है। वो कहानी क्या है ये मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ कि अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ने मौलाना फजल रहमान को मौजूदा 28वीं आइनी तरमीम से मुतालिक आगाह करते हुए कहा कि इस मामले में दोबारा किसी के बहकावे या यकीन दहानियों में ना आया जाए। इस मुलाकात में महमूद खान अचकज़ई ने बतौर अपोजिशन लीडर अपना मुअस्सिर किरदार अदा किया। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं के दरमियान महंगाई, अमन व अमान और दीगर आम इशूज़ पर आइंदा के लाए अमल के मुतालिक तफसीली और फैसला कुन गुफ्तगू जो है वो हुई है। क्योंकि जनाब 28वीं आइनी तरमीम की इस वक्त शहर इक़्तिदार में गूंज है, और बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकातें हो रही हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की भी मुलाकातें हुई हैं पीटीआई के साथ, और ये भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिल के कोई हुकूमत बनाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ नून लीग की तरफ से पीपल पार्टी पे बहुत ज़्यादा तनकीद जो है वो भी जारी है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ये भी सामने आ रही हैं कि जनाब इतनी खामोशी क्यों है? ख़ास तौर पे जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वो इमरान खान साहब की रिहाई चाहते हैं, वो इमरान खान साहब के साथ फेयर हैं, सारा कुछ मानने को हम तैयार हैं। लेकिन ना वो अडियाला पहुँचे कल, ना उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ सामने आ रही है इतने अरसे से जब से वो अपोजिशन लीडर बने हैं। तो ये एक समझ से बालातर है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं आपके सामने रख देता हूँ।
सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ ने अभी की ये खबर है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू जो है वो सुना देता हूँ। आज हमें तमाम अदालती दरवाजे बंद नजर आते हैं। बानी पीटीआई 1000 दिन से जेल में है। बुशरा बीबी के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज हैं। तोशा खाना समेत तमाम मनगढ़ंत मुकदमात हैं। सरकारी गवाहान के बयानात पर मुकदमात बनाए गए पर कैदी के बुनियादी आइनी हकूक हैं। मुलाकातों और वकालतनामों पर दस्तखत करवाने पर पाबंदी है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सेहत को संगीन खतरात हैं। बानी पीटीआई की एक आंख ज़ाय हो चुकी है। सेहत के संगीन संगीन जो है बड़े मसाइल हैं। मुलाकातों के अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। अपने मनपसंद लोगों को मुलाकातें जो हैं वो करवा दी जाते हैं। हामिद खान साहब हैं, उन्होंने बात की, आज हम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। जेल में सहूलियात और मुलाकातों के लिए दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। 1 साल अपील ज़ेर इल्तवा रख कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। सलमान अकरम राजा को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। वकील नहीं मिलेगा तो वकालतनामे पर दस्तखत कैसे होंगे। तो ये कुछ गुफ्तगू और लतीफ़ खोसा साहब ने भी एक बात की है, वो भी मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ मुख्तसर सी। हाई कोर्ट से गैर कानूनी तरीके से बानी पीटीआई को गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी, जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मेरे हल्के से कोर कमांडर हाउस पर हमला कराया गया। तमाम तौर पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पार्लियामेंट से 10 MNAs को गिरफ्तार किया गया, उन्हें बंद किया गया और पिंकी को पुलिस प्रोटोकॉल दे रही थी। ये है वो अशराफी जो आवाम पर काबिज है। तो ये मुख्तसर सी एक गुफ्तगू हुई है। अब देखते हैं आने वाला मंगल जो है वो भी बड़ा अहम होगा। इस हवाले से भी पीटीआई ने बहुत सारे फैसले कर लिए हैं। वैसे ये एक खबर मैं आपको ज़रूर दे दूं कि कल इमरान खान साहब की बहनें जब ये धरना ख़त्म हुआ तो पहली दफ़ा बड़ी सेटिस्फाइड नज़र आईं। और यही लोग चाहते हैं कि मंगल और जुमेरात का दिन पीटीआई के लिए पंजाब में बड़े दिन हैं। आप यहाँ पे इज्तिमा कर सकते हैं, आप यहाँ पे जलसा कर सकते हैं, आप यहाँ पे धरना दे सकते हैं और इस खबर को एक बड़ी खबर बनाया जाता है। तो कल जो एक रिकॉर्ड कायम हुआ है तो ये भी बड़ी अच्छी और बड़ी अच्छी बात है कि पीटीआई की इतनी तादाद में या पार्लियामेंटेरियन का पहुंचना। अगर यही सूरत हाल पहले रहती तो शायद इमरान खान साहब जो आज कैद तन्हाई में हैं, जिन पे इतना जुल्म किया जा रहा है, ज़रूरी सहूलियात हैं वो नहीं दी जा रही, तो शायद ये चीज़ें पहले ना होती। तो ये कुछ खबरें थी जो मैंने मुख्तसर और जामे समझा आप तक पहुँचाऊँ। और जैसे ही कोई और ख़बर आती है वो भी आपके सामने रखेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।